सो हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो आज मैंने लेक्चर बनाया है, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे इसके अंदर, लिटरली बहुत लगे, वरना मैं कभी आके ऐसे बोलता नहीं सामने से आपको। बहुत ज़्यादा मैंने इसको इजी बनाने की ट्राई की है कि आपको सब कुछ एकदम इजीली मैं पढ़ा सकूँ, इजीली समझा सकूँ आप लोगों को मैं। और ये वीडियो, ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। आपके बाकी चैप्टर जैसा नहीं है कि जिसके अंदर आपने कुछ फॉर्मूलाज लर्न कर लिया और समझ लिया। ये चैप्टर आपको समझना पड़ेगा, दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, वरना ये चैप्टर आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर का आज पार्ट 1 है, जो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ ताकि आप कंसेप्ट समझ जाओ। और कल पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो सम्स है एज पर योर बुक्स, वो हम लोग सॉल्व कर देंगे, सो दैट आपको रियल नॉलेज और बुकिश नॉलेज दोनों मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप कर देना। ठीक है, और बस बहुत सारा पढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। स्टेटमेंट। अच्छा, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो हमारा चैप्टर है BRS, ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चैप्टर है। एज इन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, जर्नल्स, लेजर, सब्सिडरी बुक्स एंड सो ऑन, ये सब पता है ये क्या चैप्टर्स थे? ये थे मजदूर चैप्टर। क्या थे? मजदूर चैप्टर। ये है मैनेजर चैप्टर। ये क्या है? मैनेजर चैप्टर। मतलब वो सब आप लोग खाली मेहनत करवा रहे थे, आपका दिमाग कम यूज़ हो रहा था उसके अंदर। सर हमने तो बहुत दिमाग यूज़ किया है। नहीं, वो कुछ भी नहीं था अभी तक। अभी जो करने वाले दिमाग अब यूज़ होगा आप लोगों का। अब से जो चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, सिंगल एंट्री हो गया, ये सब जो चैप्टर्स अभी आप इस साल में पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर्स है जिसमें आप लोग रियल अकाउंट सीखने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा था? अकाउंट्स का ABCD। ठीक है, अकाउंट्स का ABCD। अब आप लोग स्पेलिंग्स बनाना सीखेंगे, फिर आपका वॉकैब सुधारेंगे। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, क्लियर? सो नाउ पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि आज के जो चैप्टर होने वाला बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो हम लोग अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भैया इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। ठीक है, चलो समझा दो मैं आप लोगों को, देखना ध्यान से। हम लोगों का एक मंथली स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक अकाउंट बनाते हैं कि हर महीने हमने कहाँ पैसे डाले हैं। जैसे जो हमें रिलेटेड टू बैंक है, रिलेटेड टू बैंक है। समझा दो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मेरी बैंक में मैंने 5,000 रुपये डाले। ठीक है, मैंने मेरी बैंक के अंदर 5,000 रुपीज़ ऐड किए, उसमें से 2,000 रुपये निकाले। कितने निकाले? 2,000 रुपये निकाले। तो मेरे बैंक में बैलेंस कितना बचना चाहिए? मेरे बैंक में मेरे हिसाब से कितना बैलेंस बचना चाहिए? 3,000 रुपीज़। सिंपल कॉमन सेंस। सर इसमें क्या दिमाग? देखते हैं ना आगे भाई, देखते जाओ आगे, क्लियर होगी। ठीक है, इसमें क्या? ओके, सो मैंने 5,000 रुपये डाले, उसमें से 2,000 रुपये मैंने कहीं पेमेंट कर दिया। ओके, तो बचे कितने? 3,000 रुपीज़। मेरे हिसाब से 3,000 बचे हैं। मैं गया बैंक में। मैं कहाँ गया? बैंक में। बैंक में गया, बैंक में तो एक पासबुक दे दी है। आई होप आप लोगों ने पासबुक देखी होगी, आपको स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे अभी। ठीक है, तो बैंक के पास एक होती है पासबुक। अब हुआ ऐसा कि जो बैंक की पासबुक थी, मैं बैंक में गया, उसको राइट करवाई। क्या करवाई मैंने? उसे राइट करवाई। उसमें बैलेंस दिख रहा था हम लोगों को 3,300 रुपये, मतलब 3,300 रुपीज़। अब मेरे हिसाब से कितना था? 3,000 था। बैंक ने कितना रखा? 3,300। कितना रखा? 3,300। तो भाई मैंने सोचा कि मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस तो अलग अलग आ रहा है। मेरे हिसाब से 3,000 है और बैंक के हिसाब से 3,300 है, तो इसका डिफरेंस क्यों है? तो मैंने चेक किया तो मालूम पड़ा कि बैंक ने मेरे को 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया था। क्या दिया था? बैंक ने मुझे 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया था, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। अब मैं रिकॉर्ड करना भूल गया तो मुझे स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट, कि मेरे हिसाब से 3,000 था, बैंक के हिसाब से 3,300 था। तो हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को मुझे हटा देना है। मतलब रिकंसाइल करना है। क्या करना है? रिकंसाइल करना है। वो डिफरेंस को मुझे रिकंसाइल करना है। तो वो जो स्टेटमेंट बना होगा जिससे बैंक के बैलेंसेस का डिफरेंस रिकंसाइल हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कुछ इस तरीके से ऐसे फोटो मुझे गूगल पे मिला तो मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी हम लोग रियल वाला बनाएंगे। ओके, और ऐसे हम लोग हिसाब लिखते हैं कि भैया हमने ये जूम होता है ना, हाँ, अच्छा टीवी है, नाइस, अच्छा आदमी ने ख़रीदा होगा। ओके, सो ATM विड्रॉ किया, बाद में हमने कहीं पे पेमेंट किया, लोन पेमेंट किया, लाइट बिल पे किया, कैलेंडर का पेमेंट किया, फिर ब्ला 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 पेमेंट है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, छोड़ना है। हाँ, नेक्स्ट। अब आपको ये फाइल तो मैं शेयर करूँगा ही, क्लियर हो गए? इसमें आपको जब आप लोग के पास में फाइल आएगी तब आपको सब कुछ क्लियरली दिखने वाला है इसके अंदर।
आई होप अभी भी आपको दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। चैप्टर जो है हमारा BRS का मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब जो मैं मेंटेन करता हूँ। अब मैं मेंटेन क्या करता हूँ आपको पता ही होगा। आप लोगों ने एक चैप्टर सीखा था कैश बुक। क्या सीखा था? कैश बुक। आपका जो कैश बुक था ये ओके, आपका जो कैश बुक था उसमें पता था डबल कॉलमनर कैश बुक, जिसमें एक कैश का कॉलम था, एक बैंक का कॉलम था, राइट। एक कैश का कॉलम था और एक बैंक का कॉलम था। अब समझो कि आपने जो डबल कॉलमनर कैश बुक बनाया था उस पर आपको सिर्फ फोकस करना है बैंक पे। किसे फोकस करना है? बैंक पे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग फोकस करेंगे इसके अंदर अबे बैंक पे। ये माइक के साथ पढ़ाना थोड़ा अनकंफर्टेबल है, हमारा नया माइक आने वाला है, ठीक है, ऑर्डर दिया हम लोगों ने, ठीक है। सो अब समझो मैं खाली फोकस कर रहा हूँ बैंक अकाउंट के ऊपर। किसके ऊपर? बैंक अकाउंट के ऊपर। अब समझो मेरा बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था 5000 रुपीज़। कितना था ये? 5000 रुपीज़। अब आपको पता है कि ये साइड जो होती है वो होती है रिसिप्ट साइड। क्या होती है? ये आपकी रिसिप्ट। जब भी पैसा मिलता है ये साइड पे, और ये साइड होती है आपकी पेमेंट साइड। क्या होती है? पेमेंट साइड। लाइक बैंक में मुझे कमीशन मिला तो 2 कमीशन, यहाँ पे समझो 2000 रुपये। बैंक ने मेरे से लाइट बिल लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज किया, मतलब बैंक ने मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। बोलना मत कि बैंक ने चार्ज किया, ओके। मतलब बैंक ने मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 2000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। बैंक ने मेरे स्टाफ को सैलरी पे किया, ठीक है, तो समझो सैलरी पे किया 1000 रुपीज़। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, ओके। सो ये समझ में आप लोग को। नाउ बैलेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 7। यहाँ पे कितना आ रहा है? 7 माइनस 3, तो बच्चा कितना? 4000। तो मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस होना चाहिए 4000। कितना होना चाहिए? 4000 मेरी कैश बुक के हिसाब से। किसके हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से। ये मेरी कैश बुक थी। क्या थी? मेरी कैश बुक, ठीक है। अब फोकस करना, मैं मेरी कैश बुक की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं बोल रहा हूँ कैश बुक तो आई एम ओनली फोकसिंग ऑन बैंक अकाउंट, ऑन बैंक अकाउंट। वाई? बिकॉज हमारा चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो मेरी जो कैश बुक है वो कितना बैलेंस शो कर दिया है? 4000। अब मेरे पास एक पासबुक होती है, ठीक है। फिर से स्क्रीन पे पासबुक दिखाओ, ओके। सो आई होप आपने देख लिया पासबुक कैसा होता है। अब पासबुक में जब मैं गया, ठीक है, तो पासबुक में बैलेंस दिख रहा था समझो 3500। कितना दिख रहा था? 3500 रुपीज़। अब मेरे हिसाब से 4000 होना चाहिए, लेकिन पासबुक के हिसाब से कितना था? 3500 रुपीज़ था। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब देखो कैश बुक के हिसाब से 4000 होना चाहिए, लेकिन पासबुक के हिसाब से कितना है? 3500 है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। अब मुझे पता करना है कि डिफरेंस क्यों था। अभी डिफरेंस का एक रीज़न हो सकता है, 2 रीज़न हो सकते हैं, 3 रीज़न हो सकते हैं। समझाता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। रीज़न नंबर 1, समझो इसमें आपको नीचे 2 एडजस्टमेंट्स दिए हुए, ठीक है। नीचे आपको 2 एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट नंबर आपको 1 लिखा हुआ है कि भाई पेड रेंट डायरेक्टली एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ₹1000, और सेकेंड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ₹500। देखो अभी आपको नीचे से 2 एडजस्टमेंट्स दिए हुए, ठीक है। आपके हिसाब से 4000 होना चाहिए, लेकिन बैंक कितना दिखा रही है? 3500 दिखा दी है। अब नीचे आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए होंगे। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको दिया हुआ है पेड रेंट डायरेक्टली एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ₹1000। मैंने बैंक को बोल के रखा हुआ था कि बैंक मेरे यहाँ पे हमेशा देखो 1000 रुपये रेंट भर देने का। बैंक को मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे के रखे हुए थे। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब ये नहीं कि खड़े होकर इंस्ट्रक्शन देना, मतलब दे के रखना, ओके ऑलराइट। तो बैंक को मैंने पहले से बोल के रखा था कि आपको 1000 रुपये पे कर देना है, ठीक है। और बैंक ने 1000 रुपये पे कर दिए थे, और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। जब मैं पासबुक लिखवा के आया तब मालूम पड़ा कि उसमें तो 1000 रुपये कटे हुए। तो मेरे हिसाब से 4000 था, लेकिन 1000 रुपये तो किसके कट गए? 1000 रुपये कट गए रेंट के। तो मुझे 1000 क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आई होप आपने थोड़ा कॉमन सेंस लगा दिया होगा कि मेरे हिसाब से 4000 थे, 1000 रुपीज़ रेंट पे करना था। क्या पे करना था? रेंट पे करना था। तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी हमारा बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज मेरे हिसाब से 3000 हो रहा है और बैंक के हिसाब से कितना हो रहा है? 3500 हो रहा है। क्लियर? ओके। पर दूसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ₹500। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ₹500। देखो ध्यान से, जब मैं बैंक में गया तो मैंने अपनी पासबुक राइट करवाई, तो मैंने देखा कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। कौन? आप
मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। जूम आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, ओके ठीक है। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, आपने मेरे अकाउंट के अंदर डायरेक्टली 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए थे गूगल पे के थ्रू, ठीक है। मतलब ऐसा सरप्राइज़ आप लोगों ने मेरे को दिया, डायरेक्टली 500 रुपीज़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, क्लियर हुआ, ठीक है। अब मेरे को तो ये बात पता ही नहीं थी कि मुझे 500 रुपये मिल गए हैं, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे 500 रुपये मिले तो प्लस करूँगा माइनस करूँगा, मैं करूँगा उसे प्लस। तो मैं 500 प्लस कर दूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, क्लियर हुआ, ठीक है। कस्टमर थोड़ी फ्रेंड बोलूँगा ना, आपने तो इसे गिफ्ट दिया है ना मेरे को, ओके। सो अब देखो 4000 माइनस 1000 3000 प्लस 500 3500, हम दोनों की जो प्रॉब्लम्स थी, वो हम दोनों का जो बैलेंस था, अब वो मैच कर रहा है। तो हमने एक स्टेटमेंट बनाया, कोई ऐसा कोई लेजर वेजर जर्नल एंट्री ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्लियर। एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें बताना है कि हम दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैसे आया, उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी चीज़ को देखो ध्यान से, अगर आपको ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, बट देन ऑल्सो मैं फिर से आपको एक और तरीके से समझाऊंगा ये चीज़ को, पूरा फोकस करना। चलो दिखा दो कैसे, ओके। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि भाई मैं आपको फिर से एक और तरीके से समझाऊंगा इस चीज़ को, तो देखते समझते इस चीज़ को। एक आपको कुछ सुंदर सा कुछ दिख रहा होगा, एकदम देख लगे, सुंदर सुंदर एकदम सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में बिन पिए बह। ओके ऑलराइट, तो चलो समझा दो मैं आप लोगों को, ठीक है। पता है मेरा पूरा रोमांस अकाउंट्स में ही आता है, दैट्स व्हाई आई एम सिंगल स्टिल नाउ। चलो ओके, तो फोकस करते फटाफट से। देखो ये है जून का महीना, ये भी है जून का महीना, ठीक है। ये जून का महीना में समझो हमारा कैश बुक का बैलेंस है। किसका बैलेंस है? कैश बुक का। अब जब भी मैं बात कर रहा हूँ कैश बुक की, तो आपको पता है कि हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बैंक के ऊपर। किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ बैंक के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्लियर। आई होप आपको ये बात पता होगी, हमने भी डिस्कशन किया। और ये है पासबुक, ये क्या है? हमारी पासबुक, समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है हमारा कैश बुक जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ बैंक कॉलम पे, और ये है हमारा पासबुक, क्लियर, ओके, समझ में आया आप लोगों को। चलो अब देखते हैं हुआ क्या ऐसा कि ये महीने के स्टार्टिंग में, ठीक है, ये मैंने लिखा है और ये बैंक ने पासबुक के अंदर लिखा है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या हुआ, स्टार्टिंग मेरे हिसाब से 8000 रुपीज़ बैलेंस था। कितना था? 8000 रुपीज़ बैलेंस था। एज वेल एज बैंक के हिसाब से भी 8000 रुपीज़ ही बैलेंस था, तो कोई लफड़ा नहीं था। अब हम लोग क्या करते हैं, महीने का एंड का बैलेंस देखते हैं, ठीक है। महीने के एंड में मेरे हिसाब से था, कितना था? 4000 रुपीज़, जो पिछले क्वेश्चन में था सेम टू सेम, ठीक है। 4000 रुपीज़ मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस होना चाहिए, लेकिन जो बैंक थी, बैंक बोलते कि भैया आपका बैलेंस होना चाहिए 3500। कितना होना चाहिए? 3500। अब मैं बोल रहा हूँ 4000 होना चाहिए, बैंक बोल रही है 3500 होना चाहिए। दोनों में भैया डिफरेंस चल रहा है। क्या चल रहा है? डिफरेंस चल रहा है। अब BRS जो होता है ना, BRS वो नॉर्मली मंथली बनता है। कैसे बनता है? मंथली, हर महीने के एंड में, कि हर महीने के एंड में मेरे और बैंक के बैलेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है, चलो उसको रिकंसाइल करते हैं। तो हम लोग बनाएंगे BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब चलो मैं वो समझा दूँ, इस चीज़ को फोकस करना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। नाउ हुआ ऐसा कि 1 तारीख को 8000 था, 1 तारीख को 8000 था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की, इन लोगों ने भी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की, कोई लफड़ा नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 तारीख 3 तारीख 4 5 6 कोई लफड़ा नहीं है, सब खाली है। इधर भी 2 3 4 5 6 कोई लफड़ा नहीं है, खाली है। स्टार्टिंग में पैसा आता नहीं है, सैलरी आती नहीं ना महीने के स्टार्टिंग में, तो कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने, ठीक है। 7 8 9 10 कुछ नहीं किया यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं 7 8 9 10 कुछ नहीं किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आते 11 डेट को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 2000 रुपये, ब्रैकेट मतलब माइनस, ब्रैकेट मतलब माइनस, सिंपल सा फंड है। 11 डेट को हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 2000 रुपीज़। अब ये बात सुनो, यहाँ पे हमने 2000 पे किया, क्या है वो पासबुक में एंट्री शो की है? हाँ, पासबुक में भी वो एंट्री शो की है, सेम अमाउंट से शो की है, तो कोई डिफरेंस आया दोनों के अंदर? नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है डिफरेंस के ऊपर। किसके ऊपर? डिफरेंस। मुझे और आपको सिर्फ फोकस करना है डिफरेंस के ऊपर, क्लियर हुआ, ठीक है। आगे समझिए फटाफट से। 12 तारीख को कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 12 को कुछ नहीं हुआ। 13 को यहाँ पे कमीशन हुआ प्लस 1000, 13 को यहाँ पे भी हुआ कमीशन प्लस 1000, फिर से कोई डिफरेंस नहीं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गए। नाउ 14 से लेके 20 तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। मैं अगर दिखा दूँ आपको जूम करके, 14 से लेके
20 तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। बट अगर यहाँ पे फोकस करें, 15 तारीख को रेंट माइनस किया था 1000, 15 तारीख को रेंट माइनस किया था 1000, 16, 17, 18, 19, 20 कुछ भी नहीं किया। मतलब हम लोगों ने 15th को रेंट पे किया 1000 रुपीज़। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हुआ क्या, हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैलेंस, ये कलर दिखेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा इसके अंदर। तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग लिखने वाले हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना, सब क्लोजिंग बैलेंस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? क्लोजिंग की, 4000। ठीक है। अब हम लोगों को सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है और लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक आना चाहिए, बैलेंस एज पर पासबुक आना चाहिए। देखते कैसे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि यहाँ पे 1000 रुपीज़ माइनस करना भूल गए थे। इन्होंने किया है, हमने किया नहीं है। इन्होंने देखो यहाँ पे 1000 रुपीज़ माइनस किया है 15 को, हम लोगों ने किया नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने, समझो 16, 17, 18 को भी कर लिया होता तो भी चलता। अगर इन्होंने वो माइनस किया, अगर हमने ये इस महीने में कहीं पे भी किया होता तो भी चलता, बिकॉज हम लोग BRS का बना रहे हैं महीने के एंड में। कब बना रहे हैं? महीने के एंड में। पर हमने बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल भी किया नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कभी भी किया होता तो भी चलता। ओके, तो हमने माइनस किया ही नहीं है, तो चलो अभी करो। बैलेंस इस पर कैश फ्लो कितना 4000 था। अब हम लोग क्या करेंगे, लेस, क्या लेस करेंगे हम लोग, रेंट पेड। कितना पे किया है? 1000 रुपीज़ हम लोगों ने पे किया है। क्लियर हुआ? ठीक है आप लोगों को। आगे देखो, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया। 21 को भी सेम है। 22 को क्या हुआ, अच्छा ये ब्रैकेट डालना भूल गया मैं, रुको, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। हाँ, 22 को क्या हुआ कि मैंने आप लोगों को पार्टी दिया। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे पार्टी शार्टी करता रहता हूँ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पार्टी दिया। ओके, उसमें 3000 रुपीज़ स्पेंड हो गए। कितने स्पेंड हो गए? 3000 रुपीज़ स्पेंड हो गए। ओके, क्लियर हो गए। अब यहाँ पे 3000 शो किया है, यहाँ पे भी शो किया है, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27 खाली, 23, 24, 25, 26, 27 खाली, सिंपल। 28 में भी कुछ नहीं, 28 में भी कुछ नहीं। अब बात करते हैं 29 की। 29 को यहाँ पे खाली है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, गिफ्ट है 500 रुपये का प्लस है। मतलब मुझे किसी ने 500 रुपीज़ गिफ्ट किया 29 डेट को। कब किया? 29 डेट को। देख लो 29 कब आ रही है, तो ये जैसे सपना सच हो सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो 29 डेट को मुझे 500 रुपीज़ किसी ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा करवा दी है। ठीक है, यहाँ पे वो प्लस है। देखो यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे नहीं हुआ था, तो हमने माइनस कर दिया। हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस कर देंगे। सिंपल सा फंडा है। तो क्या करेंगे? ऐड, अच्छा फिर से ब्लैक कलर लेना पड़ेगा ना, ऐड गिफ्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कितना? 500 रुपीज़। ठीक है, और कोई डिफरेंस था? नहीं था। अब देखते हैं ये कितना आ रहा है, 4 - 1 3, 3 + 500 3500। तो ये होता है बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा आंसर आ रहा है। क्या ये है? हाँ, ये और ये वाला पॉइंट सेम है, तो हमारा आंसर राइट हो गया। अब इसमें हम लोग ऊपर हेड मार देंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ जो भी इसका नाम है, पप्पू, गप्पू, टप्पू एंड सो ऑन। तो आई होप आपको अगर तरीका नंबर 1 नहीं तो तरीका नंबर 2 से समझ में आ गया होगा कि BRS होता क्या है। ठीक है, ओके, हमें एक स्टेटमेंट बनाना है। क्लियर हुआ? अब सुनो ध्यान से, कुछ मेजर पॉइंट बोल रहा हूँ मैं आप लोग को। आपकी बुक्स में आना ऑप्शन है, बहुत सारी फॉर्मुलाज दी गई है। आई डोंट केयर कौन से फॉर्मुलाज दी गई है। ठीक है, मैं आपको एक ही तरीका सिखाऊंगा। अगर आपने मेरा तरीका सीख लिया तो आपकी जो बुक्स की फॉर्मुलाज है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं विदिन 30 सेकेंड्स। ये मेरा चैलेंज है, विदिन 10 सेकेंड्स हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? 30 सेकेंड्स हमारी का। ओके, सो ये समझ में आया। अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, कैश बुक के बैलेंस से पासबुक पे गए थे। कभी कभार एग्जाम में बोलेंगे कि पासबुक का बैलेंस दिया होगा, मतलब स्टार्टिंग करना है क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, समझो 3500। कितना दिया हुआ है? 3500। और हमें कैश बुक पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उल्टा जाना है ना। ठीक है, आपको पता है 3 + 1 कितना होता है? 4। तो 4 से वापस 3 पे आने के लिए क्या करेंगे? -1 करेंगे। कॉमन सेंस की बात है, इतना तो आपको आता होगा। क्लियर? ओके, तो देखो ध्यान से, अगर 3500 दिया है और यही दो एडजस्टमेंट, तो आप लोग क्या करोगे? जो यहाँ पे माइनस किया था वो यहाँ पे प्लस करोगे, और जो यहाँ पे प्लस किया था वो यहाँ पे माइनस करोगे, तो भी आपका आंसर तो आ ही जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। खाली अगर
आपको पासबुक से कैशबुक बोला हो तो आपको खाली उल्टा जाना है। क्या करना है? खाली उल्टा जाना है, बाकी कुछ नया नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, बट आई होप पहले का तो समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे बढ़ते फटाफट से। ओके, तो फिर से एक और क्वेश्चन मैं लेके आया आप लोग के लिए, और ये क्वेश्चन और ज़्यादा हैवी है और ज़्यादा लॉजिकल है, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहो कि कितना लॉजिकल कितना हैवी है तो थोड़ा सा इतना समझ जाओ कि कुछ 3 इसमें आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3, तो कुछ ना कुछ लॉजिक इसमें आने ही वाला है। तो पूरा फोकस करना है इसके ऊपर आप लोग, तो समझ में आएगा आप लोगों को ये, ठीक है। तो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अच्छी चीज़ आने वाली है। आई होप आप शांति से इस चीज़ को समझे और नोटबुक पेन लेके बैठना, ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। क्लियर? सो नोटबुक पेन लेके बैठना, साथ में अपने नोट्स बनाते रहना, तो लॉजिकली समझ में आएगा। वरना भैया ये चैप्टर एक काम करो, जाओ पूछो अपने वो सो कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो भी भाई बहन आपके जितने भी गाँव में है, पूछो उनसे चैप्टर के क्वेश्चंस। अगर उनको आ रहे हैं तो सैल्यूट देम, नहीं आ रहे तो नॉर्मल सी बात है, उनको बुरा भी मत बोलना, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है। चलो फोकस करते हैं। सपोज ये है मेरी कैश बुक, ठीक है, और ये है मेरी पासबुक। अब मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कैश बुक में हम लोग खाली फोकस करते हैं कौन से कॉलम को? बैंक कॉलम को फोकस करते हैं, ठीक है। तो समझना इस चीज़ को। अब हम लोग डेट वाइज जाने वाले, पूरा फोकस करना है। इसके अंदर बहुत नए नए कंसेप्ट्स हैं और वो सारे सबसे मोस्ट कॉमन कंसेप्ट्स हैं जो आपको हर एक क्वेश्चन में मिलने वाला है, हर एक क्वेश्चन में मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट डेट को 12,000 बैलेंस, 12,000 बैलेंस, नो इश्यूज़। सेकंड थर्ड को खाली, नो इश्यूज़। फोर्थ को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 2,000 रुपीज़, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 2,000 रुपीज़, नो इश्यूज़। सबसे पहला काम होता है क्लोजिंग बैलेंस, देख लो फटाफट से। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका? 32,800, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 22,500। कितना है? 22,500, और उसका है 32,800। अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि हम लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे या वहाँ से यहाँ जाएंगे, मतलब कैशबुक से पासबुक का बैलेंस मैच करना है या पासबुक से कैशबुक का बैलेंस मैच करना है, ठीक है। अभी हम लोग एकदम सिंपल सा जा रहे हैं आज के दिन, ठीक है। क्लियर होगी? तो हम लोग का कैशबुक का बैलेंस है यहाँ पे, तो हम लोग लिखते हैं बैलेंस एज पर कैशबुक। कितना है? 32,800 है। कितना है? 32,800 है। अब हम लोग पूरा सम सॉल्व करेंगे और हमारा जो फाइनल आंसर है वो 22,500 आना चाहिए, बैलेंस ऐसा पासबुक आना चाहिए। देखते हैं, हमें अभी हमारा आंसर दे दिया गया, ठीक है। एग्जाम में कोई कैलेंडर्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। क्लियर? ये आपको खाली मैंने समझाने के लिए किया है ताकि आप इस चैप्टर को प्लीज़ रट्टा ना मारे, आप इस चैप्टर को समझे बड़े अच्छे तरीके से। ओके, क्लियर? सो ये आपका आ गया वापस, यहाँ पे हम लोग पहुँचते, ठीक है। सो फोर्थ डेट को भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ फिफ्थ को क्या हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन बैंक ने मेरे को 500 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। बैंक बैलेंस होता तो बैंक अपना आपको इंटरेस्ट पे कर दी ना कभी कभार, तो बैंक ने मुझे 500 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया, बैंक ने मुझे 500 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया। क्लियर? ठीक है, जो मैंने अपनी कैशबुक में शो किया हुआ नहीं था, ठीक है। अब मैं कैशबुक से पासबुक जा रहा हूँ, तो अगर मेरे को कैशबुक से पासबुक के बैलेंस पे जाना है, कैशबुक से पासबुक के बैलेंस पे जाना है, तो पासबुक भगवान है। पासबुक क्या है? भगवान है। जो पासबुक करे वो सही, जो पासबुक करे वो सही, मुझे खाली बैलेंस टैली करना है। देखो, मैं आपको एक गुरु मंत्र बोल रहा हूँ, वो चीज़ को दिमाग में ले लो और अभी के अभी अपनी नोटबुक में टॉप में लिख दो, आपकी टेक्स्ट बुक में अपने टॉप में लिख दो। बीआरएस ये नहीं बताता कि क्या सही है या क्या गलत है। बीआरएस ये नहीं बताता कि क्या सही है क्या गलत है। बीआरएस सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस के डिफरेंस को एक स्टेटमेंट फॉर्म में रिकंसाइल करने के लिए बताता है। क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मतलब आप लोग समझ गए होंगे। बीआरएस सिर्फ और सिर्फ जो कैश बुक का और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस है उसे रिकंसाइल करता है, वो ये नहीं बताता कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, मैं एक्टर नहीं हूँ भाई, थोड़ा बहुत हो जाता है, प्लीज़ हंसना मत मेरे ऊपर। वापस रिपीट करता हूँ, बीआरएस ये नहीं बोलता कि क्या सही है क्या गलत है। बीआरएस सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस को मैच करने के लिए ट्राई करता है, क्लोजिंग बैलेंसेस को मैच करने के लिए ट्राई करता है। क्लियर? ओके, सो समझते हैं इस चीज़ को फटाफट से हम लोग। ये हो गया, ये हो गया। ओके, तो बैंक ने हमें 500 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया। अब हम लोग जा रहे हैं कैशबुक से पासबुक, हम लोग जा रहे हैं कैशबुक से पासबुक। ठीक है, ये समझो ये कैशबुक है, ठीक है, ये कैशबुक है और ये पासबुक है। मैंने देखा पासबुक का बैलेंस 500 रुपये ज़्यादा था, मैं कैशबुक से पासबुक जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा प्लस 500, मुझे मैच करना है, मुझे कैशबुक के क्लोजिंग बैलेंस को पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस पे लेके जाना है। तो पासबुक का बैलेंस में 500 रुपये एक्स्ट्रा है, 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ है आप लोगों को? ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा यहाँ पे
फटाफट से लिखूंगा ऐड बैंक इंटरेस्ट। क्या? बैंक इंटरेस्ट कितना रुपीस? 500 रुपीज़। तो यहाँ पे देता हूँ 500 रुपीज़ प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हमारा हो गया सॉल्व। अब आगे बढ़ते फटाफट से हम लोग। ठीक है, सब सही चल रहा है, सब सही हो गया, 6 तारीख तक सब मैच हो गया। ठीक है, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10 तारीख को मुझे रेंट मिला। ठीक है, हमेशा पे नहीं करते भाई, हम भी अमीर है। ठीक है, क्लियर। तो हमें रेंट मिला, कितना मिला? 15,000 मिला। यहाँ पे भी हमने 15,000 रेंट लिख दिया, मिल गया, दिक्कत की कोई बात नहीं है, वेल एंड गुड, अच्छा चल रहा है सब कुछ। 11-12 तारीख सिंपल है, 11-12 तारीख सिंपल है। 13 को रेंट था, यहाँ पे 13 को रेंट था 3,000 सेम अमाउंट था, कोई झंझट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल सा फंडा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 14-15 खाली का खाली। अब अगर मैं इधर फोकस करूँ कैश बुक में 16, 17, 18 को, किसको? 16, 17, 18 को अगर मैं फोकस करूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है। देखो मैंने क्या करके रखा हुआ है, रेड मतलब पेमेंट और ग्रीन मतलब रिसिप्ट। अब वो बोलते ही कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में बोलना भूल के बस समझ जाना। ये रेड मतलब सब पेमेंट्स है और ग्रीन मतलब सब रिसिप्ट्स है। ठीक है लोगे, मैंने 3 पेमेंट किए, 3 चेक दिए मैंने। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे उड़ाया मैंने। ठीक है भाई, प्लीज़ इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मत करना। अच्छा, तो मैंने 3 चेक दिए पप्पू, गप्पू और टप्पू के, 2,000, 3,000, 4,000। कितना? वापस रिपीट करता हूँ, मैंने पप्पू, गप्पू और टप्पू को 3 चेक दिए, 2,000, 3,000, 4,000। अब आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे तो 200 लिखा है। अरे भाई लोग सुनो, मैंने चेक दिए 2,000, 3,000, 4,000 के, लेकिन मैंने गलती कर दी कि मेरी कैश बुक में 200 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? 200 लिख दिया। तभी तो BRS आ रहा है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक हमें फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करनी है। मैं रिपीट करता हूँ, 16 तारीख को पप्पू आया, एल है 2,000 का चेक। 17 को गप्पू आया, एल है 3,000 का चेक। 18 को टप्पू आया, एल है 4,000 का चेक। तीनों को मैंने चेक दिया। अब गाइस ये मैंने नेट बैंकिंग नहीं किया, ये मैंने चेक दिया। क्या दिया है? ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं किया है, गूगल पे नहीं किया है। अब अगर मैं उसको चेक दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो चेक उसको लेके जाएगा, बैंक में डालेगा, बैंक उसे प्रोसेस करेगा, फिर उनको पैसा मिलेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, और जिस दिन उनको पैसा मिलेगा उस दिन मेरी पासबुक में एंट्री होगी, उसके पहले होने वाली नहीं है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो चलो इसके ऊपर पूरा फोकस करना अच्छे से। पप्पू, गप्पू, टप्पू 2,000, 3,000, 4,000। अब ये 3 चेक मैंने दिए। अब हुआ क्या इन तीनों का, देखते फटाफट से। मैंने पप्पू को 16 को चेक दिया, पप्पू ने सेम बैंक का अकाउंट था, किसका था? सेम बैंक का। देखो जब भी सेम बैंक अकाउंट का चेक मैं दूंगा तो सेम डे पे क्लियर हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पप्पू, गप्पू, टप्पू को तीनों को चेक दिया HDFC। पप्पू का बैंक अकाउंट भी HDFC में था। पप्पू सेम डे भाग के गया बैंक में, बोला ये लो चेक, और उसको 1 दिन पैसा मिल गया। ठीक है, पर पप्पू को मिला कितना? 2,000 रुपये। कितना मिला? 2,000 रुपये। अब भाई मैंने दिया 2,000 का, उसको मिला भी 2,000, लेकिन मैंने गलती से लिख दिया था 200। कितना लिख दिया था मैंने गलती से? 200। अब देखो मेरे हिसाब से कितना गया है, मेरे हिसाब से माइनस हुआ है 200, लेकिन बैंक ने कितना माइनस किया है? 2,000। अब मुझे कैश बुक को पासबुक से मैच करना है वापस। मेरे हिसाब से 200 पे हुआ है, पासबुक ने कितना पेमेंट किया है? 2,000 का पेमेंट किया है। तो मुझे कैश बुक से पासबुक जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस 1,800 करना पड़ेगा, तो मैच होगा। सिंपल कॉमन सेंस की बात है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, करेंगे हम लोग माइनस 1,800। तो 1,800 को हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेस लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड बाय अस। ठीक है लोगे, आप कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हो, इससे खाली एक पर्टिकुलर। ठीक है, तो रॉन्ग अमाउंट शोन इन कैश बुक। सिंपल फंडा। क्लियर? आई होप आपको ये एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया होगा। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है हम लोग एक ही करके सॉल्व कर रहे हैं। आई होप पप्पू की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं गप्पू की। गप्पू को मैंने चेक दिया 17 को 3,000 रुपये का। ठीक है, अब गप्पू को मैंने चेक दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, गप्पू दिख रहा है कहीं पे भी? नहीं। एक चेक की लाइफ कितनी होती है? 3 मंथ्स। अगर मैं उसको 17 का चेक दे रहा हूँ, तो 17 जून का दे रहा हूँ, तो वो जुलाई, अगस्त, सितंबर।
ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ जुलाई अगस्त सितंबर तक वो अपना पैसा निकाल सकता है। तो चेक की वैलिडिटी कितनी होती है? 3 महीने होती है। ये आपको समझ में आ गया। अब हुआ क्या, गप्पू को जो चेक दिया था मैंने 3000 रुपीज़ का, गप्पू ने ये चेक जून के महीने में डाला ही नहीं। तो हमने क्या किया, जाके देखा पासबुक जुलाई की, ठीक है, उसने बंदे ने जुलाई को वो चेक डाला था, ठीक है, बहुत अमीर आदमी था, ठीक है, अगर जुलाई को उसने चेक डाला उसको जुलाई के महीने में पैसा मिल गया। मतलब पॉइंट यहाँ पे ये क्या आ रहा है कि जून के महीने में उसने चेक डाला नहीं, ठीक है। अब हमारा जो BRS होता है वो एक मंथली स्टेटमेंट है। कैसे बनता है? हमारे बुक्स में मंथली बनता है, ठीक है लोगे। हमें क्या सही है क्या गलत, सर उसको पैसा तो मिल ही गया ना, नहीं, क्या सही है क्या गलत वो देखना ही नहीं है। हमें ये देखना है कि इस महीने के एंड में, मतलब अगर हमने यहाँ पे ये महीने में शो किया है तो क्या पासबुक ने ये महीने में शो किया है? नहीं। वापिस क्या सही है क्या गलत हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे क्या किया, 3000 माइनस किया, कैश बुक में से 3000 माइनस किया। क्या ये महीने पासबुक में से 3000 माइनस हुआ था? क्या ये महीने इस महीने पासबुक में से 3000 माइनस हुआ था? नहीं हुआ था। तो हमें कैश बुक से पासबुक जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मतलब हमने माइनस कर दिया कैश बुक के अंदर, पासबुक में कोई माइनस हुआ नहीं था। हमें कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस के पास पहुंचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो उसका स्टेटमेंट सुनना, ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है और आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। एड, ठीक है, लिखोगे चेक इश्यूड बट नॉट कलेक्टेड, कितना, 3000 रुपीज। चेक इश्यूड बट नॉट कलेक्टेड 3000 रुपीज। अब हम लोग बात करेंगे टप्पू भैया की। पप्पू हो गया सॉल्व, गप्पू हो गया सॉल्व, ठीक है, उसकी इफेक्ट्स भी हम लोगों ने दे दी, सब कुछ कर दिया। अब हम लोग करेंगे, बात करेंगे टप्पू की, ठीक है। टप्पू को हम लोगों ने चेक दिया 18th को 4000 रुपीज़ से, कितने का, 4000 रुपीज़ का हम लोगों ने उसको चेक दिया, ठीक है। अब सुन ध्यान से, उसने 18th को तो नहीं लेकिन 25th को हमारे अकाउंट से पैसा ले लिया, 25th को हमारे अकाउंट में पैसा ले लिया। देखो जो भी हुआ इसी महीने के अंदर हुआ, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ दोनों सिचुएशन सेम थी, यहाँ भी 4000 माइनस था, यहाँ भी 4000 माइनस था, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ वही है। क्लियर हुआ? ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पप्पू गप्पू टप्पू, पप्पू जो था वो 200 था पर वो था 2000, तो हमने यहाँ पे 1800 की एंट्री कर दी। गप्पू जो था वो अगले महीने हुआ, हमें ये महीने का क्रॉस चेक करना है तो उसकी भी हमने इफेक्ट दे दी। टप्पू जो था उसका इस महीने पेमेंट हो गया था, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग 19 डेट और 20 डेट, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 21 से 24, 21 से 24 कुछ भी नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब 25, 26 और 27, ठीक है, क्लियर हो गया। 25, 26, 27 को शीला, मुन्नी और जलेबी, कौन, शीला, मुन्नी और जलेबी, तीनों ने मेरे को पेमेंट दिया, चेक दिया। क्या दिया? चेक। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं था, नो गूगल पे, नो पेटीएम, नो फोन पे, नो अमेजोन पे, वॉट एवर, क्लियर, ठीक है। और तो शीला, मुन्नी और जलेबी, इन तीनों ने मेरे को 3 चेक दिए, 5000, 6000, 7000 के, ठीक है, क्लियर, ओके। अब एक बात ध्यान रखना, मेरे को चेक मिलते हैं ना तो मेरे को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, मतलब कॉमन सेंस की बात करो, इतना डीप आपको एग्जाम्स में नहीं आने वाला है ना बुक्स में आने वाला है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको समझाना, थोड़ा रियल लाइफ का नॉलेज देना, तो मैं आपको दे रहा हूँ, उसको समझना अच्छे से, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे कौन सा, 1 2 3 4, 4th सैटरडे, मतलब बैंक बंद, तो इस दिन तो बैंक बंद हो गई, पैसा आने वाला है ही नहीं। चलो एक काम करते, एक एक करके देखते हैं, फटाफट से समझना, कुछ हिंट दिया है मैंने आप लोगों को, आई होप आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है, क्लियर ओके। चलो, शीला का चेक मिला मुझे 5000 का, कितने का मिला, 5000 का मिला मुझे, कब मिला, 25 को। अब मैंने देखा शीला का पैसा, हाँ 29 को मुझे पूरा पैसा मिल गया, 29 को मुझे पूरा पैसा मिल गया, कोई झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं है, मेरा भाई पैसा आ गया, इसी महीने के अंदर आ गया, तो कोई डिफरेंस नहीं है, बिंदास होके काम करो, ठीक है, क्लियर, तो शीला में कोई लफड़ा नहीं है, शीला अच्छी है, ठीक है। अब बात करते हैं मुन्नी। मुन्नी ने मेरे को 6000 का चेक दिया, क्या हुआ, मुन्नी ने मेरे को 6000 रुपये का चेक दिया, ठीक है। मुन्नी का पैसा इस महीने आया, नहीं आया, ठीक है। मुन्नी का पैसा अगले महीने आया, नहीं आया। अगर अगले महीने भी आया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हुआ क्या, मुन्नी बदनाम हुई,
क्या हो गई, मुन्नी बदनाम हो गई। मुन्नी ने मेरे को चेक दिया लेकिन उसका चेक बाउंस हो गया। क्या हो गया, चेक बाउंस हो गया। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से मैंने क्या किया, मुन्नी से चेक लिया, बैंक में डाल दिया, मुझे लगा बैंक में पैसा आ गया, मुझे लगा बैंक में पैसा आ गया, लेकिन रियल में बैंक में पैसा आया नहीं था, रियल में बैंक में पैसा आया नहीं था। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो मुझे कैश बुक से पासबुक जाए तो मैं क्या करूँगा, माइनस। अब ये चेक बाउंस होना कहते हैं उसको, या फिर चेक डिसऑनर होना कहते हैं उसको हम लोग, चेक डिसऑनर होना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लेस कलर वापस थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमारा वही ब्लू कलर। ओके, सो लेस मुन्नी का चेक डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्लियर हुआ। ठीक है, तो मुन्नी का चेक कितने रुपए का था, 6000 रुपीज़ का था। तो 6000 रुपीज़ का चेक उसका डिसऑनर हो गया, तो वो माइनस होगा। क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से पैसा आ गया था लेकिन रियल में आया नहीं था, तो वो क्या होगा, माइनस होगा। देखो पिछले केस में प्लस हुआ था क्योंकि मेरे हिसाब से पैसा गया था, लेकिन मेरे हिसाब से पैसा मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था, तो मैंने प्लस कर दिया। इस केस में मेरे पास पैसा आ गया लेकिन रियल में आया नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। केस को समझना अच्छे से। क्लियर हुआ। ठीक है, ये हो गई मुन्नी सॉल्व। अब बात करते हैं जलेबी। ठीक है, तो हमारी एक बाई थी, बाई काम वाली बाई, उसका नाम था जलेबी। तो जलेबी बाई थी हमारी। ठीक है, तो जलेबी बाई ने हमें 7000 का चेक दिया। काम वाली बाई ने चेक क्यों दिया, हम लोगों को दिया, हमने उसको हमारा पुराना फर्नीचर बेचा इसलिए उसने हमें चेक दिया। ओके, सो जलेबी बाई का 7000 का हमें चेक मिल गया। ओके, अभी जो 7000 रुपये चेक हमें मिला, हमने जलेबी बाई इतनी शानी चेक देती है सैटरडे को। कब देती है, सैटरडे को। अब सैटरडे बैंक बंद, संडे बैंक बंद, मैं गया मंडे को बैंक में। कब गया, मंडे को। और वो पैसा मुझे मिला बैंक से, बैंक में कुछ समझो छुट्टी आ गई, कुछ भी आ गया, अगले महीने। कब मिला, अगले महीने के जुलाई के महीने में मिला मुझे। पॉइंट ये है, जलेबी बाई अच्छी थी। ठीक है, बाई अच्छी थी, ऐसे धोखे वाली नहीं थी, लेकिन क्या जून के एंड में पैसा आया, नहीं आया। हमें बीआरएस क्या सही है क्या गलत है वो हमें बताता नहीं है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो हुआ क्या, मेरे हिसाब से इस महीने पैसा आ गया लेकिन इस महीने पैसा आया नहीं, तो मैं क्या करूँगा, माइनस। तो उसको हम लोग डिसऑनर नहीं बोलेंगे, ये डिसऑनर नहीं है, स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये डिसऑनर नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे लेस चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड। कितना, 7000 रुपीज़ का। कितने का, 7000 रुपीज़ का। क्लियर हुआ। इस हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन इस महीने वो क्लियर नहीं हुआ। हो गया सॉल्व यहाँ पे, शीला, मुन्नी, जलेबी सब कुछ हो गया। ठीक है, क्लियर हो गए, ये हो गया। अब देखो ये भी डन, ये भी डन, सब कुछ डन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे फटाफट से। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, 32,800 प्लस 500 मतलब हो गया 33,300। तो ये 500 हमने प्लस किया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1800 माइनस करेंगे और 3000 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1200 प्लस 34,500। ठीक है, इसमें हम लोग ये 6 और 7 या 13,000 कुछ माइनस करेंगे, 13,000 हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21,500। और ये भी 21,500, ये भी 21,500। हो गया ना बैलेंस मैच, हो गया बड़े आराम से। ठीक है, एक बार फिर से खुद से करना इस चीज़ को। ठीक है, मैंने आपको एकदम बहुत ही इजीली एक्सप्लेनेशन दिया सारा का सारा। ठीक है, अगर आप इसको पूरा टाइम देंगे, लेक्चर भले ही लंबा हो लेकिन क्वालिटी के साथ गया होगा। ठीक है, तो जून और ये आपका जुलाई। अब मेरी बात सुनो, आपको ये मैंने खाली स्टेटमेंट लिखा था कि सम एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड ऑन डिफरेंट डेट्स फॉर द बैंक एंड द अकाउंट होल्डर। कि समझो फॉर एग्जांपल मैंने 30 तारीख को डाला हो और 2 तारीख को पैसा मिला हो, ये एग्जांपल हम लोगों ने कर दिया। मैंने खाली फोटो डाला था ऐसे होशियारी मारने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसे क्रॉस चेक बाद में कर सकते हो, बस बाकी तो डन है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, ऐसे कुछ ब्लैंक पेजेस है मेरे यहाँ पे अभी। ठीक है, क्लियर। मैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर डाल रहा हूँ ये फाइल को। ठीक है, ये फाइल आपको रेफरेंस के लिए मिलने वाली है, अच्छे से पढ़ना है इसको। जितने भी क्वेरीज हो आप कमेंट्स में, चैट बॉक्स में जहाँ पूछना है वो आप पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी जो एप्लीकेशन है उसके चैट बॉक्स में भी आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो आपको ऐसे बहुत से कैलेंडर्स मिलने वाले हैं, उसको अच्छे से सॉल्व करके होमवर्क को मस्त फोटो खींच के एप्लीकेशन में सबमिट कर देना। जय जिनेंद्र।